अकरम साहब है मेरे साथ, पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के। ये बताइए, जो विरोध प्रदर्शन अभी आप कर रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, क्या वजह है? ये एक वजह है कि अभी बांग्लादेश में एक दलित हमारे हिंदू भाई को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। उसी के विरोध में हम लोग बांग्लादेश के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और यहाँ इंडिया गवर्नमेंट को भी हम लोग बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ बड़ा से बड़ा कोई एक्शन ले बांग्लादेश के लिए। और इसके लिए हमारा चंद्रशेखर भाई ने भी संसद में भी बात किया है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई करे और निंदा करे। भारत सरकार को या भारत की राष्ट्रपति को कोई आप लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे? आगे चल के हम लोग होगा तो अगर इस पे नहीं होता है तो हम लोग ज्ञापन भी सोचेंगे और इसके खिलाफ और भी पूरे स्टेट में हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो किस तरह से निंदा करते हैं, जो घृणित कृत्य हुआ है, ये जघन्य अपराध जो बांग्लादेश में हुआ है, एक हिंदू भाई को मार दिया गया मॉब लिंचिंग करके, इस पर क्या बोलेंगे अभी आप? देखिए, मॉब लिंचिंग तो ये मैं इसकी सबसे पहले कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। चाहे वो मॉब लिंचिंग कहीं पर भी हो, भीड़ की शक्ल में भीड़ तंत्र अगर किसी भी तरीका से किसी भी निहत्थे के ऊपर जो है अगर हत्या करती है निहत्थे के ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, किसी भी कंट्री पे कहीं पर भी होता हो, ऐसे निहत्थे पर मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और ये इस तरीके से जो दीपू चंद्र दास के ऊपर जो 18 दिसंबर को इस तरह के जो मामला हुई है, इस तरह के मामला जो है क्यों हो रही है, ये उत्पन्न क्यों हो रही है? सरकार अगर कोई मान लीजिए कोई जुल्म करता है, जुल्म के खिलाफ जो है कानून है, न्यायालय उसको फैसला करेगी, ना कि भीड़ तंत्र फैसला करेगी। आपने देखा होगा इससे प्रीवियस में बिहार में भी इस तरह का मामला हुआ, हम लोगों के इंडिया के अंदर में भी। लेकिन ये इस तरीके से क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको उत्तेजना मिल रही है और लोगों को ये समझ में आ रहा है, भीड़ तंत्र को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम हत्या कर रहे हैं किसी को तो हमारे ऊपर कोई भी किसी तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस तरीके से प्रॉपर कार्रवाई नहीं होने की वजह से इस तरह के जुल्म बढ़ रहे हैं और निहत्थे लोगों के ऊपर जो है ना इस तरह की भीड़ तंत्र जो है हमला कर रही है और उसको मार दिया जा रहा है। उसकी फैमिली के साथ क्या होगा? इस तरीके से एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भारत सरकार ने भी जवाबदेही मांगा है बांग्लादेश से और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो। अभी तक के जो रिपोर्ट है 7 लोगों को गिरफ्तार कर किया जा चुका है और भी लोग जो इसमें शामिल है, जो हत्या किए हैं, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और बांग्लादेशी सरकार ने यह भी कहा है कि जितने भी लोग इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ा सजा दिया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह की कोई भी घटना उत्पन्न ना हो। क्या बोलेंगे सर इस पर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मॉब लिंचिंग जैसी घटना चाहे किसी भी देश में हो, जालिम ही है, चाहे जहाँ भी हो। ये बांग्लादेश सरकार की विफलता है और हम इस सबका घोर निंदा करते हैं। आजाद समाज पार्टी इसका घोर निंदा करती है और जहां भी हो इस तरह का तो हम सब एक साथ होकर वहां के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी। घोर घृणित कृत्य हुआ है और जघन्य अपराध हुआ है इस तरह का बांग्लादेश में, इस पर अभी क्या बोलेंगे सर आप? किसी भी देश में, पूरा दुनिया में किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ भी अल्पसंख्यक लोगों पे जुल्म अत्याचार होगा, आजाद समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करेंगे। अल्पसंख्यक पे कभी भी उस जाति तक अत्याचार नहीं होना चाहिए। घोर निंदा करते हैं। बांग्लादेश सरकार को हम मुर्दाबाद बोलते हैं और जुलूस सरकार जो अभी चल रहा है बांग्लादेश में, उससे उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में अपना जो शासन प्रशासन है उसको इतना मुस्तैद ताकतवर बनाए इस तरह से घटना दोबारा। तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस और प्रशासन की ढील है कहीं पर, जिसकी वजह से इतना बड़ा घटना हुआ? अब देखिए, ये तो साफ झलकता है कि इतना टाइम मिल गया उसको इस तरह का क्राइम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी उसको सहयोग किया होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र गौतम। बांग्लादेश में जो ये इतनी भयानक घटना हुई मॉब लिंचिंग की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं बांग्लादेश सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आइंदा और आने वाले किसी भी वक्त, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ऐसा कुछ ना करे, पहला बात है। और दूसरी नंबर ये है कि वहाँ की पुलिस प्रशासन हो, चाहे और कोई भी हो, ऐसा जुल्म अत्याचार किसी और पे ना करे। तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को टाइट होना चाहिए इस मामले में? इस मामले में भारत सरकार को टाइट होना चाहिए।